हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइफ। सो बड़ी इस स्टोरी के लास्ट पार्ट हम देखा था कि हमारे प्यारे से रॉकी और श्वेता दोनों जाते हैं इन दोनों की फ़र्स्ट डेट पे। और ये फर्स्ट डेट पे अपनी उसी जगह जाते हैं जगह ये अपने पास्ट लाइफ में एक साथ फर्स्ट टाइम घूमने गए थे। ये आज वहीं जाते हैं और दोनों को वो जगह काफ़ी सिमिलर लगती है, काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। दोनों उस जगह हाथ पकड़ते हैं, उस जगह पे घूम रहे होते हैं। दोनों की निगाहें उस पूरी जगह को देख रही थी। दोनों के दिल की धड़कनें बहुत अलग तरीके से धड़क रही थी, नॉर्मली नहीं थी, ना ही कुछ फास्ट थी, बट एक बेचैनी सी थी दिल में। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें ये अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है, बट वो जो फील कर रहे थे बस उन्हीं को पता है। वो अपने आसपास की जगह को देख रहे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, एक दूसरे की तरफ भी देख रहे थे। एंड देन फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि नीचे की जगह तो उन्होंने देख ली, वो ऊपर जाएंगे। वो पहाड़ी के ऊपर जा रहे थे, धीरे धीरे पहाड़ी के ऊपर की तरफ जा रहे थे, वहाँ ऊपर चढ़ रहे थे। कृष्णा सॉरी रॉकी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। उसे अब ऐसा लगता है जैसे उस जगह को अच्छे से जानती हो। वो श्वेता का हाथ छोड़ते हुए बोलती है, हे देखो उधर, वो देखो जगह, वो कितनी प्यारी है, बर्ड्स है वो कैसे उड़ रही हैं। छोड़ो ना, ठीक है, हमें जो फील हो रहा है उसे अभी के लिए छोड़ो। अभी इस जगह को देखो, एंजॉय करो यार, हम फर्स्ट डेट पे हैं, ऐसे थोड़ा ना घूमने रहेंगे हम दोनों। एक जगह बैठते हैं, फिर पूरी जगह को देखते हैं। तो बोलते ठीक है, ऊपर चलें फिर देखते हैं सारी जगह को। तो वो बोलते नहीं, ऊपर चलेंगे लेकिन अभी यहाँ पे भी तो रुको, यहाँ पे उसे देखो, नीचे फ्लावर्स देखो कितने मस्त लग रहे हैं, ऊपर से देखो कितना मस्त व्यू लगता है, वाह यार ऑसम। आपको नहीं लग रहा? तो बोलते व्यू तो ऑसम है, चलो पिक्स लें। तो बोलते हैं ओके, अब मैं क्लिक करूँ आपकी? तो बोलते तुम्हारी कौन करेगा? तो बोलती है मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, जाने दो ना मेरे को। तो बोलते नहीं, हम दोनों साथ मिलेंगे, हम दोनों के बैग साथ में होने चाहिए, डेट पे हम दोनों आए हैं, तुम मैं अकेले थोड़ा ना आई हूँ। तो बोलते ओके बाबा, जैसा आप चाहो। ऐसा बोल के वो दोनों के दोनों सेल्फीज लेने लगते हैं, फ़ोटोज़ खींच रहे होते हैं, अलग अलग जगह को देख रहे होते हैं, कभी बर्ड्स के पिक्स क्लिक कर रहे होते हैं, कभी वहाँ के गार्डन के क्लिक कर रहे होते हैं, बस वहीं की जगह को देख रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। इन बातें करते करते दोनों एकदम से शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। उन दोनों के बीच में कोई बातें नहीं हो रही होती, सिर्फ पंछी के सहजाने की आवाज़ आ रही होती है और दोनों चुपचाप बस बैठे होते हैं। जो श्वेता थी और उसके कंधे पे अपना सर रखी होती है, उसका हाथ पकड़ा हुआ होता है, एंड बस वो उस जगह को देख रही होती है। एंड रोकी से एक बात बोलती है, रोकी। तो रोकी बोलती है हाँ क्या हो गया? तो बोलती है तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना, कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी? तो रोकी उसका हाथ पकड़ती है, उसकी आंखों में देखती है और बोलती है लगता है आपको छोड़ कर जाऊँगी, कहा ना, ज़िंदगी भर के लिए आपके साथ में रहूँगी, भले ही कुछ भी हो जाए आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। हाँ, लाइफ में हो सकता है कभी प्रॉब्लम्स आए, हम दोनों का झगड़ा भी हो, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि झगड़ा कभी होगा नहीं, कभी भी तकलीफ़ें नहीं होंगी होंगी, बट उन सब का हम दोनों साथ मिल कर के सामना करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी हम लड़ लेंगे, एक दूसरे से भी लड़ लेंगे, मना भी लेंगे। लाइफ है, जीनी तो पड़ेगी। अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम आएंगी, हम सब कर लेंगे। एंड आई नो, जब तक आप मेरे साथ में हो मुझे कुछ नहीं होगा, ना मैं आपको कुछ होने दूंगी। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, आई प्रॉमिस। बस हैप्पी? श्वेता स्माइल करते हुए बोलते हाँ अब हूँ ना हैप्पी। ऐसे बोल के उसके आर्म्स को पकड़ लेती है एंड वो दोनों वापस से बैठे होते हैं। देन रोकी बोलती है अरे यार ऊपर भी चलते हैं ना, कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? तो बोलते ठीक है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, ऊपर जाते हैं। वहाँ ऊपर जाते ही वहाँ की हवाएं तेज़ होती हैं, वहाँ की हवाएं को दोनों महसूस कर रहे होते हैं। रोकी अपनी बाहें फैलाती है, हवाओं को महसूस कर रही होती है। श्वेता उसे ऐसे करते हुए देख रही होती है, वो स्माइल करती है और रोकी जो बाहें फैलाई हुई थी उसके उसे हक कर लेती है। उसे देख के ऐसे हक कर लेती है तो रोकी अपनी आंखें खोलती है, श्वेता को अपनी बाहों में देखती है एंड वो स्माइल करती है। वो भी उसे हक बैक करती है एंड बोलती है क्या हुआ? तो बोलते कुछ नहीं, बस हक करने का मन करा था तो कर लिया, क्यों कोई प्रॉब्लम है? तो ये बोलते नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका हक है,
आप कर सकते हो, ऐसा बोल के स्माइल करती है। वो दोनों एक दूसरे को हग कर रहे हुए थे। रॉकी हल्का सा श्वेता का चेहरे को पीछे करती है। दोनों अब भी एक दूसरे की बाहों में थे, लेकिन रॉकी ने बस श्वेता को हल्के से पीछे किया था। उसकी आंखों में आंखें डालती है और बोलती है आई लव यू। वो बस ऐसा बोलती है, श्वेता कुछ नहीं बोलती है, एक स्माइल करती है, रॉकी की तरफ देखती है, उसकी आंखों में देख रही होती है, इससे थोड़ा क्लोज जा रही होती है एंड रॉकी भी क्लोज जा रही होती है। दोनों धीरे धीरे उससे क्लोज जा रहे होते हैं। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली होती है। दोनों बस उस फील उन्हें जो अलग सी फीलिंग आ रही थी उसे फील कर रहे होते हैं। दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ी होती है, एक दूसरे क्लोज आना इनको बहुत अजीब सा अलग सा फील करवा रहा होता है। एक तो ये जगह और ऊपर से अब इन दोनों के जो एक बन रहा था ना सेंटिमेंट हो रहा था, इनकी फीलिंग्स एक साथ आ रही थी, वो चीज़ें फील कर रहे होते हैं और बस एक दूसरे क्लोज आ रहे होते हैं। रॉकी बिल्कुल उस क्लिप से क्लोज चली जाती है एंड दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। दोनों के लिप्स अब तक बस टच हुए थे एंड धीरे धीरे से ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। धीरे धीरे किस डीप होते जा रही थी एंड दोनों एक दूसरे को फील कर रहे थे। वो किस धीरे धीरे इतनी डीप होती गई कि इनको पता ही नहीं लगा कि कब 5 से 10 मिनट हो गए और 10 से 15 भी। ऐसे करते करते उन्हें ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो जाती है। तब जाके इन दोनों की जो सांसें होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इन दोनों की फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है एंड असत्रों की श्वेता से थोड़ा पीछे हो जाती है और बोलती है सॉरी। तो बोलते हैं सॉरी क्यों बोल रही हूँ, व्हाट हैपन। उसकी भी सांसें चढ़ी होती है लेकिन फिर भी वो बोल रही थी कि सॉरी क्यों बोला, आई एम योर गर्लफ्रेंड, तुम्हारा हक है, क्या हो गया अगर किस किया तो रोकी बोलते हैं अरे इसलिए नहीं, वो आई थिंक आई पुश यू हार्ड। तो बोलते हैं नहीं इट्स जस्ट फाइन। दोनों इस वक्त कुछ बोल नहीं पा रहे थे। दोनों को मुझे थोड़ा सा awkwardness हो गई थी, थोड़ा सा ऑड फील हो रहा था दोनों को। तो लेकिन दोनों कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस श्रुति चाहती थी कि सॉरी मत बोलो, जो भी कुछ हुआ इट्स ओके इट्स फाइन, ये हम दोनों के बीच की बात है, इसके लिए सॉरी क्यों बोलना। तो रोकी बोलते हैं जाने दो ना, बस आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो वो कैसे से शाय फील के बोल रही होती है। तब श्वेता जाके समझती है कि उसे लगा कि वो शायद श्वेता को थोड़ा पुश कर रही है, इसलिए उसने सॉरी बोला था। श्वेता भी शायद ही समझते हुए बोलती है इट्स फाइन, उसका हाथ पकड़ती हुए बोलती है जगह तो अच्छी है। तो बोलते हैं हाँ और कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, अब तो ज़्यादा अच्छी हो गई आई थिंक सो। रॉकी को देख कर श्वेता बोलती है शट अप, हाँ कुछ भी मत बोलो। तो बोलते हैं कुछ भी क्या, सही तो बोला। लाइक फर्स्ट टाइम इतनी हार्ड किस किया मैंने किसी को, हाय आई कांट बिलीव दिस कि मैंने आपको किस किया जब इतने लोग। तो बोलते बस करो यार, ऐसी बातें कौन करता है, शट अप। हाँ तो बोलते ओके ओके सॉरी सॉरी, आपको शाय फील हो रहा है ना, मुझे पता है होता है होता है। तो बोलते तुम्हें नहीं हो रहा, तुम तो अपनी शर्म बेच खाई, मैंने नहीं खाई है। तो वो स्माइल करती बोलती अच्छा ठीक है ना, कहाँ जा रहे हो। उसका हाथ चढ़ा के वो श्वेता आगे जा रही होती है। तो बोलते कहाँ जा रही, रुको तो बोलते नहीं मैं नहीं रुकने वाली, ऐसा बोल के वो आगे जा रही होती है। तो रोकी भाग के जाती है, श्वेता को अपनी बाहों में उठा देती है, बोलती है बट मैंने कहीं नहीं जाने देना, ऐसे बोल से घुमाने लगती है, बोलती है आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू सो मच। हाय ये जगह कितनी मस्त है, हमारी फर्स्ट डेट। तो बोलती है हाँ फर्स्ट डेट तो बोल रही हो, बट एक बार बताओ कुछ खाने के लिए लेके आई हो कि नहीं लेके आई हो, मुझे भूख लग रही है यार। तो बोलती है ओ मैंने तो बस जगह देखी और हम दोनों आ गए, मैं तो कुछ लेके ही नहीं आई, शिट। तो बोलते हैं क्या हाँ यार अब मुझे भूख लगी है, मैं क्या करूँ। तो बोलती है एक काम करो, एक सेकंड। वो अपनी पॉकेट चेक करती है और बोलती है हाँ आई फाउंड आउट। तो बोलते क्या मिल गया ऐसा। तो बोलते बता रही हूँ ना। ऐसे बोल के अपनी पॉकेट से एक चॉकलेट निकालती है, वो काफ़ी बड़ी चॉकलेट थी, उसे निकालती देती है, बोलती है ये लो डेयरी मिल्क है 80 वाली है। तो बोलते तुमने प्राइस भी देखा है। तो बोलते हाँ आई थिंक उससे आपका पेट भर जाएगा। तो बोलते नहीं एक चॉकलेट से मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो बोलती ओके। तो इस बार अपने जैकेट के पॉकेट में हाथ देती है और बोलती है अच्छा ये लो। तो बोलती है नहीं इससे भी काम नहीं चलेगा। तो बोलती है दो दो चॉकलेट दे दिए, इनसे पेट नहीं भरेगा आपका। तो बोलते नहीं भरेगा। तो बोलते हैं ओके। तो वो जैकेट में जो इनसाइड पॉकेट होती है वहाँ से एक चॉकलेट निकालती है। श्वेता बोलती है और भी है तुम्हारे पास में। तो बोलते हैं है ना। तो बोलते हैं तो अब तक कहाँ छुपाई हुई थी। तो बोलते हैं मैंने सोचा आपको सरप्राइज़ दूंगी एंड मैं रखती हूँ अपने पास चॉकलेट, मुझे भी अच्छी लगती है, मैं भी खाती हूँ।
सो बस अब मेरे पास थी, मैंने आपको दे दी। अब इतने में काम चल जाएगा ना, आई थिंक सो। तो बोलते नहीं चलेगा, तुम अपनी चॉकलेट दो, तुम्हारे पास कितनी है? तो बोलती है, अपनी जैकेट निकालती है, बोलती है ये लो। तो बोलती जैकेट क्यों दे रही हो? तो बोलती है इसके अंदर है जितनी चॉकलेट है ले लो। तो बोलती इतनी कितनी है? तो बोलते चेक कर लो ना, आई थिंक सो अभी तो 5-6 होंगी। तो बोलते इतनी चॉकलेट्स? तो बोलते हाँ हाँ, मुझे अच्छी लगती हैं तो मैं रखती हूँ। एंड कई बार छोटे बच्चे मुझे मिल जाते हैं तो उन्हें भी दे देती हूँ ना। और मेरे दोस्त, उन्हें आप जानते नहीं हो कितने हरामी है वो। जब भी मैं जाती हूँ ना, मेरा जैकेट ही निकाल लेते हैं, बोलते हैं अपनी चॉकलेट से सारी चॉकलेट खा जाते हैं यार। तो मुझे तो मिल नहीं पाती ना, बहुत मुश्किल से ना एक पीस हाथ में आता है, वो एक छोटा सा टुकड़ा हाथ में आता है मेरे। वो खाने ही नहीं देते मुझे। तो बोलते तो इतने लेके क्यों जाती हूँ, एक ही लेके जाया करो या फिर खा के जाया करो, उनके पास में जाती हो तब। तो बोलते मैं क्या करूँ, अब दोस्त भी हैं, खिला देते हैं, उन्हें चलता है ना इतना। तो बोलते मतलब तुम जानबूझ कैसे करती हो? तो बोलती है मज़ा आता है उनसे लड़ के चॉकलेट लेने में, तो काफ़ी मज़ा आता है, आप जानते नहीं हो। वो चारों के चारों हरामी है एक नंबर के। तो बोलती है हेलो, मेरा भाई भी है उनमें। तो बोलते तो मैं क्या करूँ, आपका भाई होगा बट मेरा तो फ्रेंड है ना। तो श्वेता स्माइल करती हुई बोलती है मुझे लगा नहीं था कि मेरा भाई तुम्हारा फ्रेंड होगा, लाइक सच में तुम्हारा फ्रेंड कैसे बन गया यार वो? तो बोलती है रोकी का जलवायु कुछ ऐसा है, कोई भी उनका फ्रेंड बने बिना रह नहीं सकता। आप रह पाए थे? इतने शार्प लड़की, इंटेलिजेंट लड़की, एक बैक बेंचर से सबसे लाइक दोस्त बन गए थे आप मेरे। याद है आपको, आपने मेरे साथ कितना बंक मारा, लाइक आपने बंक मारा था। सोच रहे हो आप टॉपर और मैं एवरेज, एवरेज हूँ। तो बोलती है हाँ पता है एवरेज भी क्यों हो तुम। तो बोलती है ओके बाबा उसको छोड़ो ना, अभी अभी वो मैटर नहीं करता हूँ, अभी मैटर ये करता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। आप जब इतने शार्प होकर के, तो इंटेलिजेंट होकर के, टॉपर बच्चे होकर के बंक मार सकते हो, मेरे फ्रेंड बन सकते हो, तो आपका भाई क्यों नहीं बन सकता? तो बोलते हैं ये बात भी सही है। तो रोके बोलते हैं वैसे आपको बता दूँ, आपका भाई शरीफ बिल्कुल नहीं है, वो एक नंबर का आरामी है। तो बोले तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तो बोलती है आप जानते नहीं हो ना अभी उसे, आप जानते हो आपका शरीफ सा, इंटेलिजेंट सा, शार्प सा भाई, मैंने उसके वो साइड्स देखे हैं ना जो आपने कभी देखे भी नहीं है। तो बोलते ऐसा क्या करती है उसने? तो बोलती है जाने दो, फ्रेंड्स के बीच की बात है, आपको नहीं बता सकते। तो बोलते हैं अच्छा जी। तो बोलते हैं हाँ जी, क्यों कोई दिक्कत है? तो बोलते नहीं नहीं, अब आप जानो, आपके फ्रेंड जाने, मुझे क्या लेना देना इनसे। थोड़ा के स्माइल करती बोलती है वेरी गुड। अब हम दोनों कब तक ऐसे बातें करने वाले हैं खड़े खड़े, मैं थक गई हूँ। तो बोलते तो लेट जाओ। तो बोलते हैं ठीक है। तो वो लेट भी जाती है। तो बोलते पागल हो क्या, देखो घास कितनी बड़ी हुई है यहाँ पे, कोई जानवर आ जाएगा तो बोलते हैं आ जाएगा तो आ जाने दो, मैं टायर्ड हूँ, मुझे लेटना है, इतने ऊपर चढ़ के आए हैं, मैं तो टायर्ड हो गई हूँ, ऐसे बोल के वो लेटी होती है। बोलती है तुम स्पोर्ट्स में हो फिर भी तुम थक गई? तो बोलते हैं थोड़ा बहुत थक जाता है ना, और वैसे भी स्पोर्ट्स में तो क्या हुआ यार, सुबह गेम खेल रहे थे, इतना सारे गेम सुबह से खेल चुकी हूँ ना, मैं बहुत थक गई हूँ। तो बोलते तुम गेम खेल रही थी? तो बोलते हाँ, फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करना ज़रूर था ना, अगर अभी मैं उनके साथ में टाइम स्पेंड करके नहीं आती तो पक्का उनका भी कॉल आ रहा होता मुझे, और बोल रहे होते हैं कि कब तक आएगी, कब तक हमारे गेम होंगे। तो बोलते हैं तुम रोज़ गेम खेलते हो? तो बोलते हैं हाँ, ऑलमोस्ट रोज़ ही खेलते हैं, बस कभी कभार जब वो लोग बाहर चले जाते हैं तब नहीं खेल पाते हैं, बाकी हम लोग ऑलमोस्ट रोज़ ही खेलते हैं। तो बोलते हैं गुड। वैसे तुम अपने जो फुटबॉल के लिए कुछ ज़्यादा पैशनेट हो, लाइक उसे अपन प्रोफेशन बनना चाहती हो? तो बोलते नहीं, मुझे लाइक फुटबॉल खेलना पसंद है, ऐसा कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं, और ना ही मुझे बनना है। आई वॉन्ट टू बी समथिंग डिफरेंट। तो बोलते ऐसा डिफरेंट तुम्हें क्या बनना है? तो बोलते पता नहीं बट कुछ डिफरेंट बनना है, सेम सेम चीज़ें नहीं करनी है मुझे, सब लोग सेम ही तो करते हैं, जॉब करते हैं, मैंने भी कर ली, जितनी करनी थी कर ली, अब मुझे कुछ अलग करना है, सबसे अलग। तो बोलता तुम क्या करना चाहती हो? तो बोलता तो सोचा नहीं है, सोच के बताऊँगी। तो श्वेता स्माइल करते बोलती है ठीक है, ग्रेजुएशन तक का टाइम है तुम्हारे पास में, उसके बाद में तो तुम्हें जॉब भी करनी पड़ेगी। तो बोलते ज़रूरी थोड़ा ना है, मेरा जो मन होगा मैं वो करूँगी। तो बोलते ओके बाबा, तुम्हारा जो मन है तुम वो करो, ठीक है। और वैसे तुम ये बात बताओ मुझे। तो बोलते हाँ पूछो। तो बोलते जाने दो। तो बोलते क्या हो गया? तो बोलते नहीं जाने दो, तुम बताओगे नहीं। तो बोलते पूछोगे तो बताऊंगे ना। तो बोलते तुम क्या मेरी चीज़ों को हैक करती हो? तो बोलते हैं सडन ही क्वेश्चन कैसे? तो बोलते नहीं, तुम्हें मुझ पे शायद डाउट हो इसलिए कभी तुम मेरी चीज़ों को हैक किया है क्या? तो बोलती नहीं ऐसा मैंने कभी नहीं किया। तो बोलते अच्छा, तो फिर तुम्हें कैसे पता कि मेरी कंपनी में कौन क्या कर रहा है, कौन कुछ नहीं कर रहा है? तो बोलते जब आपको स्ट्रेस में देखती हूँ तो बस पता कर लेती हूँ।
और डोंट वरी, मैंने कभी भी किसी पर्सनल चीज़ में हाथ नहीं डाला है, नहीं आपको कभी फ़ोन चेक किया, नहीं कभी आपके इंस्टा चेक किया, नहीं कुछ भी चेक नहीं किया मैंने आज तक। आई प्रॉमिस। नहीं मुझे कोई दिक्कत थी, क्योंकि तब तब तक आप मेरे कुछ भी नहीं थे, एंड अभी आप हो, बट फिर भी मैं ऐसी चीज़ें कभी नहीं करने वाली। और अगर कभी मुझे चेक करना भी हो तो आपके सामने करूँगी, ऐसे हैकिंग करके नहीं। मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ। सॉरी, आपको शायद गलतफहमी हुई है। तो बोलती ओके ठीक है, फिर चली गए। तो बोलते ऐसा क्यों पूछ रहे हो, आप कुछ छुपा रहे हो? तो बोलते नहीं छुपा रही मैं, बस मुझे लगा कि तुम कैसा भी करती हो क्या, पता नहीं कुछ करती हो तो मुझे पता नहीं हो। एंड वैसे हैकिंग में होता क्या क्या है? तो बोलते जाने दो, आपके आउट ऑफ सिलेबस है। तो बोलते पर क्यों, बताओ तो सही। तो बोलती अगर मैं बताने बैठी ना तो आपको सर पकड़ के बैठ जाओगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। आपको पता C++ क्या होता है? तो बोलते हैं नहीं पता। तो बोलते ठीक है फिर जाने दो ना, क्या करना है आपको जान करके, कोडिंग वोडिंग इसलिए बहुत बहुत घंटे हैं, आप जाने दो, इतना समझ में नहीं आ पाएगा। आप एक काम करो, पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके हो, आप खुद जान जाओगे। तो आसिर बोलते अच्छा तुम तो भी पढ़ रही हो ना, तुम्हारी तो पढ़ाई कंप्लीट भी नहीं हुई। तो बोलते क्या है ना, मैंने सब कुछ कर लिया है पहले पहले ही। अभी जो मैं पढ़ रही हूँ वो मेरे लिए नॉर्मल चीज़ है, आपको तो पता ही है मेरे मेमोरी पावर के बारे में। सो बस हम हैं ऐसे ऐसे बोल थोड़ा बोलते हैं, थोड़े स्टाइल मारते हैं। ऐसे कर रही थी, थोड़ा दिखा रही थी। तो बोलते हैं बस करो, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलते मैं उड़ नहीं रही हूँ, मैं तो बैठी हूँ एंड आई थिंक मैं लेटी हूँ। तो बोलते अब उठ जाओ, चलो घर चलते हैं, रात भी होने लगी है। तो बोलते हैं अभी? तो बोलते हैं हाँ अभी चलो, अब रात हो गई है, कहीं चलते हैं, खाना वाना खाएंगे एंड आई थिंक चॉकलेट सब तक ख़त्म भी हो जाएंगे। तो बोलते हैं ओके बाबा चलते हैं। जो थी अब तक श्वेता वो चॉकलेट्स खा रही थी, थोड़ी थोड़ी खा रही थी। वो बाकी चॉकलेट्स से वापस देती है, बोलते हैं मुझे घर जाते वक्त दे देना। वो एक ही चॉकलेट खाती है, वो भी हाफ, एंड हाफ उसे दे देती है रोकी को, और बोलती है ये तुम खा लो। तो बोलते क्या हुआ, आपको तो 2 चॉकलेट में काम नहीं चल रहा था एंड अब मुझे दे दी। तो बोलती है मैं इतनी ही खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती, मैंने तो बस मजाक किया था, मुझे लगा तुम मनाओगी कुछ और करोगी, बट तुम्हारे पास तो इतनी चॉकलेट्स हैं कि मैं ही शौक हो गई। तो स्माइल करते बोलते ओके तो चलें। तो बोलते ओके, दोनों दूसरे का हाथ पकड़ते हैं एंड उस जगह से जा रहे होते हैं। दोनों के अंदर फिर से वो फीलिंग आती है, वो मेमोरीज वाली। लेकिन दोनों साथ कुछ नहीं बोल रहे होते हैं, घर की तरफ जा रहे होते हैं और सोचते हैं कि अभी उस फीलिंग को वो इग्नोर कर रहे होते हैं, लाइक फुल्ली इग्नोर कर रहे होते हैं। एंड वो जा रहे होते हैं, अपने बाइक के पास पहुंच जाते हैं एंड श्वेता और रोकी दोनों बाइक पे बैठते हैं। वहाँ से निकलते हैं और एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ जाकर ये दोनों खाना खा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे अच्छे खासे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, एक दूसरे के बारे में जान रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे के हॉबी जान रहे होते हैं, जो चीज़ें करना चाहते हैं इन फ्यूचर वो चीज़ें जान रहे होते हैं। इसलिए बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं। तभी उस वक्त श्वेता को एक कॉल आ जाती है। श्वेता उस कॉल को अटेंड करती है एंड देन वो बोलती है सॉरी जाना होगा। तो बोलती है कहाँ पे? तो बोलते हैं मीटिंग है, अर्जेंट है, डैड ने बुलाया, जाना होगा। तो बोलते ओके तो मैं छोड़ दूँ आपको? तो बोलते नहीं गार्ड आता होगा, गाड़ी लेकर के, इन सभी गार्ड्स के साथ में जाऊँगी। तो आई थिंक सो मैंने ड्रेस मंगवा ली अपनी, मैं यहीं से चेंज करके चले जाऊँगी। तो बोलती है ओके तब तक मैं रुकूँ? रुक जाती हूँ ना तब तक। तो बोलते हैं ओके वैसे कितनी देर में आ जाएंगे वो लोग? तो बोलते आई थिंक सो 5 मिनट में आ जाएंगे। तो बोलते इतनी जल्दी? तो बोलते हैं हाँ वो जल्दी आ जाएंगे आई थिंक सो, इतना टाइम नहीं लगेगा उन्हें आने में, नहीं हम लोग शहर के पास में ही हैं, अभी तो घर के पास में भी हैं, तो जल्दी आ जाएंगे। तो बोलती ओके यार तो बोलते क्या हुआ? तो बोलते हमारी फर्स्ट डेट थी, आई थिंक सो हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो बोलते हैं इतना टाइम तो स्पेंड कर लिया ना, अब तुम्हें पता है काम है करना तो पड़ेगा। तो बोलते ओके, ऐसे बोल के उसे हक करती है एंड थोड़ी देर में गाड़ी भी आ जाती है। श्वेता अपना ड्रेस लेती है, चेंज करती है एंड वापस जा रही होती है। रॉकी को टाइट हक करते बोलते हैं आई मिस यू, एंड उसे ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। जब अपनी गाड़ी का डोर खुलता है तो फिर बार पीछे मुड़ते रॉकी की तरफ देखती है, रॉकी स्माइल कर रही है तो उसकी तरफ देख रही होती है एंड वहाँ से चली जाती है श्वेता। लेकिन जब रॉकी वहाँ खड़ी होती है उसे कुछ फील होता है, बहुत अलग सा, अजीब सा। उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा होता है। अभी उसकी आंखों के सामने से एक इंसान क्या होता है जिसका चेहरा काफ़ी सिमिलर लग रहा होता है। वो उस इंसान के चेहरे की तरफ दोबारा देखने लगती है कि वो कहाँ है। उसने बस एक पल पहले देखा था। वो अपनी आंखें बंद करती है, उस इंसान का चेहरा याद करने की कोशिश करती है। वो आंखें बंद करती है, उसका चेहरा उसके सामने आता है एंड वो शॉक हो जाती है कि क्या मैंने सही इंसान को देखा।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे, ये तो नहीं हो सकता यार, ऐसे कैसे यहाँ पे कैसे आ सकता है? नहीं, आई थिंक आई एम ड्रीमिंग। बट मेरी मेमोरी ने आज तक कभी कुछ गलत नहीं बताया। कैसे हो सकता है ये? नो, इट्स कांट बी पॉसिबल। वो घबराने लगती है, उसको सर से पसीना निकलने लगता है, वो टेंशन में आ जाती है। एंड वो जाती है रेस्टोरेंट के अंदर। वो आसपास हर जगह देख रही होती है कि जो अभी जिस इंसान को उसने देखा है, क्या वो वही है? वैसे ढूंढ रही होती है। देन फिर उस जगह खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो हर जगह देख चुकी होती है, हर जगह वो हर किसी का चेहरा देख रही होती है। उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा होता है, जो चेहरा उसने भी देखा होता है उसे नहीं दिखाई दे रहा होता है। वो वहाँ खड़ी होती है। एंड वो उस रेस्टोरेंट में एक जगह खड़ी होती है जहाँ पे फुल लाइट नहीं होती है, मतलब डिम लाइट होती है। और वहाँ पे कैंडल लाइट डिनर, एक्चुअली वहाँ पे ऑलमोस्ट सभी कपल थे एंड कैंडल लाइट डिनर के लिए थे। एंड जब वहाँ पे खड़ी थी, तो एक उसी जगह पे खड़ी थी, उस एरिया में खड़ी थी जहाँ पे कैंडल लाइट डिनर हो रहे थे, जहाँ पे ज़्यादातर कपल थे, वहीं पे वो खड़ी थी। वहाँ पे एक ब्लू कलर की डिम से लाइट जल रही थी, जहाँ पे वो एक पिलर के सहारे खड़ी थी, अपनी आंखें बंद करके थोड़ी सांस ले रही थी, थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी कि फाइनली जिस इंसान को उसने देखा था वो वहाँ पे नहीं है। इसलिए वो थोड़ा रिलैक्स होकर वहाँ खड़ी थी। एंड देन वो रियलाइज़ करती है कि वो वहाँ अकेले नहीं खड़ी है, वो उस जगह कोई और भी खड़ा है। क्योंकि वो फील कर रही थी कि जहाँ पे वो खड़ी है उस जगह के आसपास में कोई भी नहीं है, लेकिन उसके बिल्कुल पास में उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई तो उसके पास में बिल्कुल खड़ा है, उसके एकदम पीछे खड़ा है, बिल्कुल पीछे। एंड वो कोई तो बहुत बड़ा इंसान है, लाइक उसकी हाइट काफ़ी बड़ी है, वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। उसे ये चीज़ें फील हो रही हैं और उसे डर लग रहा है कि वो पीछे दिखेगी तो कुछ हो जाएगा। और उस वक्त रॉकी अपनी मुट्ठियाँ टाइट बांध लेती है, एक लंबी गहरी सांस लेती है। वो ऐसे कर ही रही होती है कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है। कोई इंसान लाइक बहुत धीरे से नहीं बोलता, कोई कान में पास में आके वो उस तरीके से बोल रहा होता है। वो एक मेल की वॉइस होती है एंड वो बोल रहा होता है, हेलो रॉकी, नाइस टू सी यू अगेन। एंड तुम्हें मुझे देख करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इतना अनईजी फील कर रही हो मुझे देख करके? क्या हुआ, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारे सामने हूँ? वो जब ऐसे बोल रहा होता है, रोकी अपनी आंखें नहीं खोलती है, बल्कि वो और भी रिलैक्स फील करती है। एंड वो बोलती है, सो सर आप हैं, मुझे लगा पता नहीं कौन आ गया। तो बोलते हैं मुझे लगा तुम डर गई हो, बट तुम तो नॉर्मल खड़ी हो। तो रोकी अपनी आंखें खोलती है, पीछे की तरफ देखती है। उसके चेहरे पे एक अलग ही एटीट्यूड था, एक अलग तरह का एटीट्यूड जो कि शायद आज तक किसी ने देखा नहीं था। रोकी जो डरती थी फाइट से, हमेशा हर किसी से, हाँ वो दिखाती नहीं थी, वो वैसे एक चाइकिन मतलब ऐसे दिखाने वाले इंसान नहीं होते, वैसे फाइट करने के लिए जाते हैं लेकिन मार खा के आ जाते हैं। रोकी उनमें से थी, रोकी बिल्कुल वैसी थी। लेकिन अभी जो इंसिडेंट हुआ था उस इंसान से, उससे कोई भी इंसान डर जाए, लेकिन रोकी उसके चेहरे का एटीट्यूड ही अलग था। उसके चेहरे के वो एक्सप्रेशन है क्या कमाल के थे। रॉकी उस एक्सप्रेशन से उसे देख रही होती है, उस इंसान को देख रही होती है। आई नो आप सबको पता लग गया होगा कि वह इंसान कौन है। ऑफ कोर्स वही इंसान जो रॉकी के सामने उसे आया था, जिसने उस लड़की का मर्डर किया था, जिस लड़की का मर्डर कर रहा था रॉकी ने उसके और देखा था जब वो 12th में थी। आई नो आप लोग अब तो समझ गए होंगे, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो रॉकी उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, मैं तुमसे डरूंगी छिले हुए अंडे से? लगता है तुम्हें रोकी इतनी इसलिए डर जाएगी? वो लड़की जिसने तुम्हें जेल पहुंचाया था, तुम जेल से बाहर जरूर आ गए हो, लेकिन अब तक आदत सुधरी नहीं तुम्हारी। तो बोलते हैं व्हाट डू यू मीन, क्या पता तुम्हें ऐसा? देख के तो लगता है कि मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही पता कर लिया तुमने। तो बोलते हैं मुझे हर एक बात का पता है, जब से जेल से निकली हो क्या कर रहे हो, किसके मर्डर कर रहे हो, क्या चीज़ें कर रहे हो, पुलिस तुम्हें दोबारा ढूंढ रही है। एंड इस बार तुम बचने वाले नहीं हो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, तुम सब कुछ जानबूझ के करते हो, तुम्हें एक अलग ही दिक्कत है मर्डर करने की। नहीं, पैसे मिलता है ना तुम्हें तो, बट मुझसे बदला लेने के लिए आए हो। गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे सामने आने की इतनी बड़ी गलती कर दी। अब तुम वो चीज़ें फेस करने वाले हो जो शायद
तुमने आज तक फेस ना किया हो। तो बोलते क्या मतलब है तुम्हारा। फिर बोलते क्या हुआ, अब तुम्हें डर लग रहा है। मुझे लगा तुम मुझे डराने के लिए आए हो, लेकिन तुम तो खुद डर रहे हो। कैसे इंसान हो, क्या हो गया, आओ मुझसे फाइट करनी होगी, मुझे मारना होगा, तुम्हारे हाथ में चाकू है, पॉकेट में गन है, चलो यार निकालो, मारो मुझे, क्या हो गया, यकीन नहीं हो रहा। तुमसे डरूंगी मैं, लगता है तुम्हें। रॉकी तुमसे डर जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें देखी हैं। तुम्हें मर्डर करते हुए देखा है, वो पागल वाली हरकतें करते हुए देखी है, और तुम बिल्कुल ठीक हो, फिर भी ऐसी चीज़ें कर रहे हो। जानते हो, तुम एक मानव नहीं हो, मानव के रूप में राक्षस हो। सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ ज़्यादा हिंदी हो गई है। आई थिंक सो, तुम्हें इतनी हिंदी बचेगी नहीं। हाँ हिंदी आती है तुम्हें वैसे, कोई कोई दिक्कत तो नहीं है, जेल में जा कर के कहीं भूल गए हो तो ऐसे बोल के ऐसे छेड़ रही होती, मतलब तंग कर रही होती उसे। रोकी को देख के लगा था ना कि कोई डिफरेंट पर्सन है। जो अब तक जितना रोकी को देखा, वो देखा तो अलग देखा, लाइक फीलिंग ही अलग आ रही थी रोकी को देख करके। लग ही नहीं रहा होता है कि वो रोकी है जो चिल करके अपने फ्रेंड के साथ में अलग बिहेव करती है, थोड़ा शांत रहती है, थोड़ा बहुत ज़्यादा बोलती है। समझ में नहीं आ रहा होता है कि रोकी है क्या। बोला था ना रोकी कैरेक्टर काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, उसे समझना बहुत कन्फ्यूजिंग है। वो चिल रहने वाली लड़की कुछ ज़्यादा चिल्ली हो गई है, जो भी एक ऐसे इंसान के साथ में जो काफ़ी ख़तरनाक है, जिसके मेंटल प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक है, बट फिर भी वो लोगों के मर्डर करता है, जो भी इतनी गंदी तरीके से, और वो खुश भी होता है उसको खून देख करके। कैन यू इमेजिन, उस इंसान के सामने वो ऐसे खड़ी थी जैसे वो किसी नॉर्मल इंसान के साथ में खड़ी हो, और जो नॉर्मल कितना बच्चे की तरह खड़े हुए हो नॉर्मली। वो आराम से उससे बात कर रही थी। वो बोलता है तुमने क्या सोच रखा है, तो बोलते जब तुम्हें देखा तो यहाँ पे, तब मैं शौक हो गई थी कि तुम्हें देखा है, बट फिर मुझे याद आया तुम जेल से तो निकल चुके हो, बट एक दिक्कत है तुम मेरे पीछे पड़े हो। मैं सोच रही थी कि कहीं तुम उस इंसान के पीछे तो नहीं हो जिसके पीछे मैं हूँ, बट नहीं तुम उसके पीछे नहीं हो। तो बोलते व्हाट डू मीन, तुम किस इंसान के पीछे हो। तो बोलती है यार मेरा प्यार, अब जिसके तुम्हें तो अच्छे से पता होगा उसके बारे में, मेरा कब से पीछा कर रहे हो मुझे नहीं पता, इतना ध्यान भी नहीं है मुझे। मैं अपने पार्टनर के साथ में थी, मैं नहीं चाहती कि उसे कोई दिक्कत आए, इसलिए मैं देख रही थी तुम्हें। फाइनली तुम मिल गए तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस तुम जब तक मेरे सामने हो तब तक ठीक है। मेरी फैमिली के सामने या फिर मेरे पार्टनर के सामने आने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हारा ऐसा हल करूँगी कि तुमने शायद सोचा भी नहीं होगा। तो बोलते तुम इतनी कॉन्फिडेंस हो, तुम जानते ही मैं कौन हूँ, मेरे पास में गन है, जानते हुए तुम डर नहीं रही हो। तो बोलते ऑफ कोर्स नॉट। और कैसे बोल के अपना फेस थोड़ा साइड में करते हुए बोलता है सी यू लेटर। वो ऐसे बोलता है, रोकी बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, ऐसे बोल के वो पीछे मुड़ती है, लाइक उसके बैक पे पीछे खड़ा होता है। लेकिन जब तक वो ऐसे बोलती है पीछे से कुछ लोग होते हैं, मतलब कि नॉर्मली जो रेस्टोरेंट के लोग होते हैं वो उनसे निकल रहे होते हैं। रोकी देखती है कि वो इंसान अब वहाँ नहीं खड़ा है, वो वहाँ से जा चुका है, क्योंकि शायद से वो समझ चुका है कि अभी यहाँ पर रहना सेफ़ नहीं है। और शायद उसने किसी पुलिस वाले को भी यहाँ पर देखा था, क्योंकि रोके देख लेती खिड़की से बाहर एक पुलिस वाला खड़ा होता है, मे भी शायद कुछ लेने के लिए आया या फिर किसी काम से आया, आई डोंट नो। लेकिन उसे देख करके वो शायद वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसे लगता है यहाँ रहना सेफ़ नहीं है, पुलिस उसे पकड़ सकती है और वो मर्डर नहीं कर सकता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है सिर्फ ये सोच करके कि अभी टाइम सही नहीं है। रॉकी पे एक खतरा आने वाला था, रॉकी पंगा भी ले रही थी उससे, जो भी खुलेआम। सो बड़ी नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा आई डोंट नो। आई नो स्टोरी काफ़ी तरीके से टर्न हो चुकी है, बट होप्स आपको ये टर्न पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज़।